नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का विकास महत्वपूर्ण। भारत रेलवे लाइनों के 100% विद्युतीकरण के करीब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी की मैया सम्मान योजना की राशि। 56 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहुंची 2,500 हजार रुपए। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक और सफलता। खूंटी से पुलिस ने PLFI के 2 उग्रवादियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। राजस्व संग्रहण के मामले में धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर पूरे देश में पहला स्थान किया हासिल। माल ढुलाई में दूसरा स्थान। और रांची में आयोजित 68वीं SGFI में झारखंड ने बालकों की 400 मीटर दौड़ और बालिकाओं की लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर, ओडिशा और तेलंगाना में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी, रेलवे से रोजगार का निर्माण, ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि 2,500 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस सिलसिले में रांची के नामकोम स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में श्री सोरेन ने 56 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,415 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। ये अर्थव्यवस्था का पहिया हम घुमाने जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के माध्यम से। आप निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अगर हम उस व्यवस्था को ईमानदारी से चलाने का हम लोगों ने काम किया, जो इस राज्य के माथे में गरीबी और पिछड़ापन का कालिक लगा हुआ है, उसको मिटते देर नहीं लगेगी और वो सब हम मिलके करेंगे। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल भाजपा पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी 2017-18 के बजट में महिलाओं के विकास के लिए जेंडर बजट लागू किया था और महिलाओं के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपया का निर्धारण किया गया था। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो 6,000 करोड़ रुपया कहां गए? महिलाओं का उत्थान क्यों नहीं हुआ? आर्थिक सामाजिक रूप से झारखंड की महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ी? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वृद्धा और विधवा पेंशन बंद करने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में पार्टी के संगठन महापर्व को संबोधित करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा। दिव्यांग है, विधवा है, वो सबसे अधिक जरूरतमंद है, लेकिन उनको भी 2,500 रुपया मिलना चाहिए। तो उनको तो 1,000 में निपटा रखे और 4-5 महीना से नहीं दे रहे हैं, अलग अलग जगहों की शिकायत। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये हम सबको इस आवाज उठानी पड़ेगी और बिना आवाज उठाए कोई सरकार ये सुनने वाली नहीं है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में ये हाल है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र से उग्रवादी संगठन PLFI के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तोरपा के SDPO क्रिस्टोफर किरकिट्टा ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी विकास गोप और निमेश गोप के पास से हथियार और कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। छापामारी में 2 PLFI प्रतिबंधित उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर एक नली देसी राइफल, मोबाइल फोन 2, PLFI का पर्चा 4 और 8 mm का 2 तथा 7.6 mm का जिंदा कारतूस 9 बरामद किया गया है।
उधर झारखंड से सटे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज माओवादियों ने सुरक्षा बल के एक वाहन को विस्फोट कर उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान और वाहन चालक शहीद हो गए। यह घटना बस्तर डिवीजन के कुटरू थाना के अम्बेली के पास हुई। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस घटना में एक जवान लापता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजस्व संग्रहण के मामले में धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। धनबाद DRM कमल किशोर सिन्हा ने आज मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई में धनबाद को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। श्री सिन्हा ने यह भी बताया कि महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए बरकाकाना, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड के रास्ते कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जो उसमें 22 डिफरेंट टाइप की कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसके टाइम टेबल आप लोग को दिए गए हैं। इसमें हावड़ा टुंडला कुंभ स्पेशल कुंभ मेला ट्रेन है, ये आपको ज्यादा रेगुलर दिखे, हावड़ा टुंडला और टुंडला हावड़ा। बाकी ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी कम है, बट मोटा मोटी आपको इलाहाबाद जाने के लिए आपको एक ट्रेन मिलती रहेगी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रेन। गोमू कोडरमा से भी ट्रेन है और बरकाकाना, टोली उस एरिया से भी हम लोगों ने सभी एरिया से कुंभ के लिए ट्रेन दी है। गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र के रमकंडा और भंडरिया के जंगलों में एक बाघ के चहलकदमी के कारण वन विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बाघ द्वारा अब तक 9 मवेशियों का शिकार किया जा चुका है। PTR से सटे गढ़वा के दक्षिणी वन क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति के बाद PTR और वन विभाग के अधिकारी उसे ट्रैक करने के काम में जुटे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में नशा के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में नशा विरोधी जागरूकता अभियान और अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई है। जिला पुलिस और ग्रामीण मिलकर इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। कुचाई थाना क्षेत्र के कई गांव में ग्राम सभा के माध्यम से अफीम की फसल को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने कहा कि जिले में अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्र में ग्राम सभा की मदद से अवैध नशाखोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अफीम की फसल को नष्ट करने के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग नेशनल गेम्स के 68 किलोग्राम भार वर्ग में जमशेदपुर निवासी नील अमृत त्रिपाठी ने 4 नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए 2 स्वर्ण पदक जीता। 262 किलो 500 ग्राम वजन उठाकर नील अमृत ने बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब हासिल किया। जमशेदपुर की स्नेहा कुमारी ने भी इस प्रतियोगिता के 52 किलोग्राम भार वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर भारतीय इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। अपने प्रदर्शन से दोनों खिलाड़ी बेहद खुश हैं। नमस्कार, मैं नील अमृत त्रिपाठी। मैं 34वीं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप नेशनल गेम्स में इस बार हरियाणा में जो आयोजित हुआ उसमें 4 नेशनल रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किया हूं और ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं फिर से इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूं 12th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में, जो कि श्रीलंका में आयोजित होने वाली है। मेरा नाम है स्नेहा कुमारी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ और हमारा सिलेक्शन श्रीलंका के लिए हुआ है, तो बस हमें कुछ नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। रांची में आयोजित 68वीं SGFI की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आज झारखंड ने बालक वर्ग में 400 मीटर दौड़ और बालिका वर्ग में लॉन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। झारखंड की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों ने राज्य के एथलीटों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का विकास महत्वपूर्ण। भारत रेलवे लाइनों के 100% विद्युतीकरण के करीब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी की मैया सम्मान योजना की राशि 56 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहुंची 2,500 हजार रुपए। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक और सफलता। खूंटी से पुलिस ने PLFI के 2 उग्रवादियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। राजस्व संग्रहण के मामले में धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर पूरे देश में पहला स्थान किया हासिल, माल ढुलाई में दूसरा स्थान। और रांची में आयोजित 68वीं SGFI में झारखंड ने बालकों की 400 मीटर दौड़ और बालिकाओं की लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।